ठीक है, और सबसे पहले वापस आने के लिए काम से आना है, ठीक है। सुबह का एक छोटा सा पल हमारे पूरे दिन को बदल सकता है। इसीलिए मैं रोज़ अपनी मॉर्निंग को हल्का, सिंपल और शुक्राने से भरा रखती हूँ, क्योंकि जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक सिंपल स्ट्रेस फ्री इंडियन हाउसवाइफ की डेली रूटीन। ये रूटीन परफेक्ट नहीं होती, पर पीसफुल है। अगर हम अपने काम को प्रेशर नहीं, प्यार से करेंगे तो ज़िंदगी खुद ही इजी हो जाती है। तो इस ब्लॉग में मैं अपनी डेली रूटीन के साथ साथ आपके साथ कुछ बातें करने शेयर करूँगी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारे घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पे योगा करवाने के लिए आते हैं। तो योगा करके आने के बाद मैं जो भी कपड़े थे जो कल मैंने धोए थे, आजकल बहुत फॉग हो रही है तो मैं कपड़ों को रात को अंदर कर लेती हूँ, तो उसको अब रात को अंदर रखने से वो सूख जाते हैं। इनसे उतार के थोड़ी देर में तय कर दूंगी। ये बना रहे हैं चाय, तो कपड़ों को उतारने के बाद मैं स्टैंड को बाहर निकाल के फिर मैं भी गरम गरम चाय पीऊँगी, क्योंकि बहुत ठंड हो रखी है। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेस फ्री इंडियन हाउसवाइफ डेली रूटीन की, कि हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए दिन की शुरुआत ही शांति से करनी चाहिए। थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन से अपने आप को थोड़ा 5-10 मिनट का वक्त जरूर देना चाहिए। और रसोई सिर्फ काम की जगह नहीं है, ये घर की एनर्जी सेंटर होता है। यहीं पे टेंशन ले आएंगे तो पूरा घर का मूड बिगड़ जाता है। याद रखिए, परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट मदर नहीं, एक शांत और खुश इंसान होना जरूरी है। हमसे ज़्यादा हमारी शांति चाहते हैं। काम को लिस्ट बनाकर करो, पर अपनी हेल्थ को लास्ट नंबर पर मत रखो। बनानी थी आलू मेथी की सब्ज़ी, जो रात को ही मैंने काट के रख ली थी, बट रात को धोई नहीं क्योंकि फिर वो गल जाती है। इसलिए मैं सुबह पानी आ रहा था तो मैंने कहा फ्रेश फटाफट से मेथी को धो देती हूँ। मैं हर काम के बीच थोड़ा पानी, थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। हाउसवाइफ होना मतलब खुद को भूल जाना नहीं होता। दिन में 10 मिनट अपने लिए निकालना कोई लग्जरियस नहीं है, ज़रूरत है ये। मैं भगवान को शुक्रिया करती हूँ उन चीज़ों के लिए जो मेरे पास है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो याद रखिए, आप घर की फाउंडेशन है। में भी समय के साथ चलना चाहिए। हम हमेशा प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। घर के काम, हस्बैंड का काम, बच्चों का काम, चीज़ों को अच्छे से करना है, लेकिन अपनी हैबिट्स, अपने हेल्थ को लेकर भी अवेयर होना चाहिए। मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। अपने आप को मोटिवेट करते रहें। हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन इन चीज़ों से सीख लेना हमें। मेथी धुल चुकी थी, फिर जो भी बर्तन मेरे यूज़ हुए थे मैं उसी समय हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। अगर नहीं करूँगी तो वो ढेर लगता रहेगा, फिर बाद में बहुत टाइम लगता है। और बर्तनों को वॉश करने के बाद जो बच्चों की रात की दूध की बॉटल्स थी वो मैंने अच्छे से वॉश की। उसके लिए अलग से हमने एक लिक्विड ला कर रखा हुआ है, बेबी लिक्विड होता है, जिससे उनकी बॉटल्स वगैरह या उनके कोई बर्तन होते हैं वो वॉश किए जाते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से वॉश किया ब्रश के साथ। फिर उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी बॉटल्स को। अभी बच्चे सो ही रहे थे, सब्जी बन चुकी थी और मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे। तो देखिए, वैसे थोड़ी सी देर पहले उठेंगे तो आपके सब काम इजीली हो जाएंगे, नहीं तो बाद में बहुत ही अबड़ा दबड़ी मच जाती है कि ये काम पड़ा है, अभी वो काम पड़ा है। या 5 मिनट पहले उठना शुरू करिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट पहले उठेंगे तो आपके ये सभी काम जो मॉर्निंग के होते हैं वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अपने सारे काम खुद ही करती रहती है कि नहीं, बच्चों को नहीं बोलना, हस्बैंड को नहीं बोलना, लेकिन ये भी हमारे लिए स्ट्रेस का एक कारण बनता है।
तो दोस्तों स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें थोड़ी बहुत हेल्प अपने बच्चों से और कभी कभी हस्बैंड से भी ले लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, सारी जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ काम गलत हो जाता है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये कुछ काम देने से उनको भी जिम्मेदारियों का पता चलता है। हमारी आदत होती है कि हम किसी के भी काम को ना नहीं करते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें उतना ही करना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं। कभी कभी हमें किसी काम के लिए ना भी कर देनी चाहिए अगर वो हमसे नहीं हो पाता। और हम लेडीज़ को खुद को भी समय देना बहुत ज़रूरी चाहिए। ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बहुत मेकअप करके तैयार हो जाइए, बस हाँ इतना करिए कि सुबह उठ के नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर सुबह ही तैयार हो जाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। सुबह ही साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएंगे तो बाहर से अगर कभी हमें उसी समय सब्ज़ी लेने जाना पड़ जाता है या दूध लेने जाना पड़ता है तो हम जा सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा और घर में भी सबको अच्छा लगता है कि एक जो लेडी है घर की वो सुबह से अच्छे से तैयार होकर ही काम कर रही है। कई बहनें जो हमारी होती हैं 2-3 बजे तक काम करती रहती हैं और नहाती भी नहीं है, देर हो जाती है उनको नहाने में। उनको होता है कि पहले घर का सारा काम निपटा लिया जाए फिर नहाएं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा समय खुद को देकर सुबह खुद नहाकर हमें अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन के तैयार करना चाहिए। इससे भी हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी और हमारा दिन अच्छा निकलेगा। जैसे थोड़ा सा काम हो जाता है मैं साथ ही साथ जो स्लैब होती है और गैस होती है उसे सभी साफ़ कर देती हूँ। उससे अच्छा लगता है, जो अगला काम करना होता है तो बहुत अच्छे मन से हो जाता है। नहीं तो अगर चारों तरफ अगर मैस रहे, चीज़ें बिखरी रहें तो वो काम करने में भी मज़ा नहीं आता। लगाना था अपनी मेथी आलू की सब्ज़ी को तड़का, तो मैं मेथी आलू की जो सब्ज़ी होती है हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ। इससे बहुत करारी बनती है। मेरे ख्याल सब लोग सरसों के तेल में ही बनाते होंगे मेथी आलू। वैसे मैं सारी जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं कोशिश करती हूँ कि सरसों के तेल में ही बनाऊँ। आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें प्याज का तड़का लगाती हूँ क्योंकि कई बार जो मेथी होती है वो कड़वी बनती है तो उसे प्याज और टमाटर डालने से उसमें थोड़ा सा मिठास सी आ जाती है। और कई बार मैं उसमें जो मलाई पड़ी होती है वो भी डाल देती हूँ। तो इधर मेरी ये सब्ज़ी बनके तैयार थी, बहुत ही अच्छा कलर आया था और जब हमने सबने खाई तो भी सबको बहुत स्वाद लगी थी। फिर इधर नायशा उठ के तैयार हो गई थी, उसे जाना था स्कूल। फिर मैंने कहा उसका मैं चलो नाश्ता बनाती हूँ। उसने आज पराठे खा के जाना था सब्ज़ी के साथ। कभी कभी वो ब्रेड अंडा खाती है और कभी कहती है पराठी खाऊंगी रोटी आलू के साथ, तो उसको बहुत अच्छी लगती है आलू के साथ पराठी। उधर विशाली उसको रेडी कर रही थी तो ये मेरी बन गई है पराठी। तो दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे काम करते करते समय बीत जाता है। अच्छा जा चुकी थी स्कूल, फिर हमने घर के बाकी सब काम निपटाए, सफाई वगैरह की और मेड आ गई थी। फिर उसके बाद जो कपड़े पड़े थे फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखा और ऐसे ही हमारा दिन बीत गया। पता ही नहीं चलता घर के कामों में कब समय बीत जाता है। फिर रात को सोने से पहले हम लोगों ने पिया जीरा अजवाइन और सौंफ की चाय, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और रात को बच्चे जल्दी सो गए थे आज और मैंने और विशाली ने बैठ के अपनी चाय एंजॉय की जीरे वाली और दोनों ने खूब गप्पे मारी, आराम से रिलैक्स किया क्योंकि बच्चों के साथ तो बैठा ही नहीं जाता, टाइम ऐसे ही निकल जाता है। कभी बच्चों का ये काम करो कभी वो काम करो। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आप सबको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे और बाय बाय।